संघ की प्रांत प्रचारक बैठक का समापन हो गया है। अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील अंबेकर ने ये प्रेस वार्ता की। केशव कुंज दिल्ली में प्रेस वार्ता हुई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मणिपुर में मैती और कुकी समुदाय के लोगों से संघ प्रचारकों ने बात की है। बेहद अहम संघ की प्रांत प्रचारक की बैठक रही। बैठक का समापन हो चुका है। अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील अंबेकर ने प्रेस वार्ता की। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है। डिंपल, बेहद अहम ये बैठक थी, संघ की प्रांत प्रचारक की बैठक जिसका समापन हुआ। कितनी खास ये बैठक रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी हाईलाइट जरूर जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल श्वेता, संघ की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक प्रांत प्रचारक बैठक, इससे पहले जो संघ की शुरुआत साल की शुरुआत जो हुई थी संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक से हुई। और वहां पर जो पूरे साल में जो काम होने वाले संघ की ओर से संघ का विस्तार कैसे होगा, कैसे संघ की जो रणनीति होगी उसको लेकर चर्चा होती है। वो पूरी तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके बाद प्रांत प्रचारक बैठक वो बैठक होती है जिसमें अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांतों से उन चीज़ों की फीडबैक ली जाती है। क्योंकि हाल ही में जो प्रशिक्षण वर्ग हुए संघ के, जिनमें स्वयंसेवकों ने भाग भी लिया और जो युवा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं, उन युवाओं की जो भागीदारी थी उनमें क्या रिस्पॉन्स आया, युवा कितने ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड कहता है संघ का, इसको लेकर खासतौर पर चर्चा हुई। क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष है, संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने वाला है। क्योंकि 2 अक्टूबर यानी विजयादशमी 2025 पर जैसे ही संघ प्रवेश करेगा शताब्दी वर्ष में, वैसे ही जो संघ के जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। जगह जगह हिंदू सम्मेलन होगा। और अब तक क्योंकि जो आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है सुनील अंबेकर, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2 करोड़ ऐसे घर हैं जहां पर घर घर संपर्क अभियान में संघ जुड़ चुका है उन घरों से। और लगातार आरएसएस का विस्तार कैसे हो, क्योंकि पिछली जो बैठक थी अखिल भारतीय जो प्रतिनिधि सभा की बैठक थी, उस बैठक में भी मुख्य फोकस इसी बात पर था कि आखिर संघ का एक्सपेंशन कैसे होगा, एक्सपेंशन पर ज्यादा फोकस हो। और जो शताब्दी वर्ष है या पिछले दिनों में जो जो स्थितियां रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, किस तरह की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी कैसे बढ़ानी चाहिए, सुरक्षा कैसे बढ़ानी चाहिए, साथ ही साथ जिन प्रांतों के, क्योंकि देखिए प्रांत प्रचारक बैठक में जिन प्रांतों की जिम्मेदारी प्रचारकों को दे रखी है, वहां पर देखा जाता है कि लूप होल क्या है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कोई कमियां हैं और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर प्रांत प्रचारक जो है वो अपनी जिम्मेदारी का जो निर्वहन है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका जो जिम्मेदारियों का है उनका फेरबदल भी होता है। हालांकि इस बैठक में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जाता, कोई प्रस्ताव नहीं पारित होता, लेकिन ये वो बैठक है जहां पर फीडबैक लिया जाता है संघ के जितने भी, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले हो, संघ के सह सरकार्यवाह हो, तमाम जो पदाधिकारी आरएसएस के वो इस बैठक में शामिल होते हैं। तो संघ के तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। हालांकि जब बैठक शुरुआत हुई थी, क्योंकि इस बार दिल्ली में ये बैठक आयोजित थी, जो दिल्ली का जो झंडे वाला केशव कुंज है, और इसी में ये बैठक आयोजित थी। और इस बार कई तरह के राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में इस बार बैठक होने का तात्पर्य यह है कि शायद कोई राजनीतिक फैसला बड़ा बाहर आ सकता है। हालांकि बैठक के तुरंत बाद ऐसा कुछ रिजल्ट या एकदम से सामने नहीं आता है, लेकिन 3 दिवसीय बैठक से कोई ना कोई राजनीतिक निचोड़ जरूर सामने आए या ऐसा कोई फैसला, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर लगातार अटकलें तेज हो रही है, कौन सा नाम आगे आएगा उसको लेकर भी संघ ने सहमति अपनी रखी हो या इसको लेकर कोई बैठक में चर्चा हुई हो, इसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि संघ ने इस पर किए गए सवाल पर पूरी तरह से इस सवाल को नकार दिया कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन इससे पहले संघ कई बार ये कह चुका है कि जब भी भाजपा में किसी उच्च पद पर कोई आसीन होता है या इस तरीके से किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति होती है किसी बड़े पद पर, तो संघ की सहमति भी जरूरी होती है, क्योंकि संघ का सह संगठन है बीजेपी। तो ऐसे में बीजेपी में भी अगर किसी तरह के फैसले होते हैं तो संघ का ये कह सकते हैं कि संघ की दखलंदाजी पूरी तरीके से होती है और संघ की सहमति जरूर ली जाती है, क्योंकि संघ से ही एक तरीके से संघ के बैकग्राउंड के ही ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हैं। और इसी तरीके से क्योंकि जो बैठक है, बैठक में एक और खास बात है, जनसंख्या नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। जिस तरीके से जनसंख्या को लेकर कई बार विवादों में जो सवाल आते रहे, लगातार आरएसएस से पूछते आए हैं, इस पर भी चर्चा हुई। हालांकि इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आरएसएस ने बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अपडेट आगे भी आपसे लेंगे डिंपल। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए